Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6 given in class 7 Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. The name of the lesson is Women Who Made India Proud, यानी कि वो औरतें जिन्होंने इंडिया को गर्वित महसूस किया कराया है. So before starting the lesson, we will go through the gets. So let's start. I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The non-fiction text you are going to read is about some famous Indian women. तो जो ये नॉन फिक्शन स्टोरी है, टेक्स्ट यानी कि जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो, एक वास्तविक कहानी है जिसको कि कुछ फेमस मशहूर भारतीय औरतों के बारे में है. हियर आर सम क्लूज अबाउट अ फ्यू वुमेन अचीवर्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कुछ ऐसे उपलब्धि प्राप्त औरतों के पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ उनके क्लूज दिए हैं उनके बारे में. आपको मैच द क्लूज विद द नेम्स बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर. आपको उस क्लू पे राइट नंबर, क्योंकि पिक्चर्स के पास नंबर दिया हुआ है, तो उस क्लूज को पढ़ के आपको जो प्रॉपर नंबर है आपको इसमें लिखना है. तो ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में करिएगा. एक किया भी हुआ है, तो आप इस क्लू को पढ़िएगा, इसको सर्च करिएगा और अपने बुक में करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. The students of class 7B are called to discuss an important class project. तो क्लास 7B के कुछ बच्चों, क्लास 7 के बच्चों को, 7B के बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने के लिए बुलाया गया है. What is the project about? ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? Read on to find out more. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं उसके बारे में कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है. क्लास 7B was buzzing with hushed voice. तो जो क्लास 7B था, यानी कि जब टीचर नहीं होती है तो बहुत आवाज होती है ना, मरमर की आवाज आती है, भन 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 आप लोग बात करते हो, उसको बजिंग यानी कि जो साउंड आ रहा था. हर्स्ट यानी कि जो धीरे धीरे बात कर रहे थे बच्चे, तो उनकी जो आवाज थी पूरा क्लास 7B गूंज रहा था. द कल्चरल फेस्टिवल वॉज नॉट ड्यू टिल नेक्स्ट टर्म. तो अभी कोई ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं होने वाला था, यानी कि कोई कल्चरल फेस्टिवल भी नहीं था कि उनके बच्चों को बुलाया जाए. द स्टूडेंट वंडर्ड व्हाई देयर इंग्लिश टीचर हैड ब्रॉट देम टू द कॉमन रूम सो अनएक्सपेक्टेडली. तो सारे जो बच्चे थे वो आश्चर्य में पड़े हुए थे कि क्यों उनके क्लास टीचर ने उनको यहाँ पे कॉमन रूम में बुलाया है और बिना मतलब कि उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, और क्यों उनके क्लास टीचर ने कॉमन रूम में उनको बुलाया हुआ है. समथिंग एक्साइटिंग वॉज श्योरली गोइंग टू हैपन. सारे बच्चे ये जरूर सोच रहे थे कि जरूर कोई ना कोई रोचक, मतलब कि एक्साइटिंग होने वाला है. दे जस्ट कुड नॉट वेट फॉर मिस भारती टू बिगिन. वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे थे कि मिस भारती उसके बारे में बताए, यानी कि जो उनकी क्लास टीचर उनका नाम है मिस भारती, तो वो वेट नहीं कर पा रहे थे कि वो कुछ बोले. आर वी ऑल सेटल. वो पूछती हैं कि क्या हम लोग बैठ गए. सी आस, उन्होंने पूछा. स्माइलिंग एट द 35 स्टूडेंट इन हर क्लास, यानी कि स्टूडेंट क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो अपने 35 स्टूडेंट से बात करते हुए मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि क्या हम लोग सेट हो गए, यानी कि हम लोग बैठ गए. यस मैम, दे सेड इन कोरस, मतलब कि सब एक साथ बोलते हैं कि यस मैम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एन इम्पोर्टेंट डे. तो जो क्लास टीचर है वो कहती है कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई वॉन्ट टू हियर यू थॉट ऑन इट. और मैं आप लोगों के विचार इसके बारे में सुनना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप इन एंटिसिपेशन. अब जो क्लास थी और भी मतलब बहुत ही उसमें एक होता है ना उत्सुकता में. द स्टेट ऑफ, कहते हैं ना एंटिसिपेशन मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेशन टू समथिंग हैपन. तो ये जो एक उत्सुकता, एगरनेस, द क्लास सेटअप, मतलब कि जो सारी क्लास मतलब एक एगरनेस में बैठ जाती है कि क्या होने वाला है. इट इज अ डे ऑन विच वी सेलिब्रेट वुमेन. तो अब वो टीचर कहती हैं कि ये जो दिन है, इट इज अ डे, मतलब ये ऐसा दिन है विच वी सेलिब्रेट वुमेन, मतलब कि जहाँ पे हम औरतों को सेलिब्रेट करते हैं. हु आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है. वी विश टू शो आवर रिस्पेक्ट फॉर देम एंड ऑनर देम. तो जो टीचर है वो कहती है कि हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं और रिस्पेक्ट मतलब उनको आदर देना चाहते हैं. द स्टूडेंट लुक्ड एट ईच अदर. अब जो बच्चे हैं टीचर की बात सुन के एक दूसरे को देखने लगते हैं.
मिस भारती स्माइल, अब मिस भारती मुस्कुराती हैं। दे मेक अप एन इक्वल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन बट फॉर मच ऑफ हिस्ट्री दे हैड टू फाइट फॉर देयर बेसिक राइट। अब मिस भारती कहती है कि दे मेक अप अ इक्वल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें हाफ सेक्शन मतलब इक्वल, एक बराबरी का हिस्सा रखती हैं, बट फॉर मच ऑफ हिस्ट्री, लेकिन जो हमारा इतिहास बताता है, दे हैड टू फाइट फॉर देयर बेसिक राइट, लेकिन उनको अपने एक बेसिक यानी कि जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो अधिकार है, उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। A few hands went up, और कुछ हाथ ऊपर उठते हैं। Yes, हर्षल, हर्षल कहता है कि yes, you are referring to a women's day, तो यानी कि मतलब वो टीचर क्लू दे रही थी, बच्चों को बता रही थी कि हम उस व्यक्ति यानी उस पर्सन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे जनसंख्या में इक्वल बराबरी का हिस्सा रखते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो एक बच्चा जो हर्षल है वो हाथ उठाता है और कहता है कि आर यू रेफरिंग टू वुमेन्स डे, यानी कि अपने टीचर से कहता है कि क्या आप वुमेन्स डे के बारे में बात कर रही हैं। दैट इज राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो टीचर कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, हम लोग आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात करने वाले हैं। सेड मिस भारती, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, अब वो पूछती हैं कि ये कब मनाया जाता है। आई थिंक इट इज इन मार्च, सेड लवलीन, तो लवलीन एक स्टूडेंट का नाम है, तो वो कहती है कि शायद ये मार्च में मनाया जाता है। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, आवर हाउसिंग सोसाइटी ऑर्गेनाइज अ फंक्शन टू फेलिसिटेट द लेडीज हु क्लीन आवर बिल्डिंग। तो बताती है कि हमारे हाउस में मतलब हमारी सोसाइटी में ये लास्ट ईयर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था उन लेडीज के लिए जो कि हमारे बिल्डिंग को साफ करती हैं, क्लीन करती हैं, और उनको सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। फेलिसिटेट मतलब होता है टू प्राइज एंड एक्नॉलेज, मतलब उनकी पहचान बनाना और उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, तो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा एक मतलब शुरुआत है। यस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑन 8 मार्च, और वो बताती है कि जो इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। एंड दिस ईयर, और इस साल, द क्लास विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया। तो कहती है कि आज मतलब इस साल जो क्लास 7 है वो एक प्रोजेक्ट बनाएगा, किसके लिए, उस असाधारण महिलाओं के लिए जो कि भारत की बहुत ही असाधारण महिला रही हैं। यानी कि द क्लास विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारी क्लास है वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी उनके ऊपर, कुछ जो हमारे असाधारण महिलाएं हमारी भारत की रही हैं। दैट इज वाई वी हैव गैदर्ड हियर, और कहती है कि आज इसी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मिस भारती वेंट ऑन टू डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो मिस भारती हैं वो पूरी क्लास को 4 ग्रुप में बांट देती हैं। ईच ग्रुप सेट टुगेदर, अब जो सारे ग्रुप हैं अलग अलग एक साथ बैठ जाते हैं। विद देयर पेन्स एंड नोटबुक, अपने पेन और नोटबुक के साथ। मिस भारती सेड, अब मिस भारती कहती है यू कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड अबाउट सच रिमार्केबल वुमेन। तो कहते हैं कि आप यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, मतलब आप लाइब्रेरी में जा सकते हो और रीड अबाउट मतलब उनके बारे में पढ़ो, रिमार्केबल वुमेन मतलब कि जो रिमार्केबल मतलब कि जो अतुलनीय जो औरतें हैं, रिमार्केबल मतलब कि जिसको उल्लेखनीय औरतों की कहानी है, उनके बारे में लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। कलेक्ट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन ऑन अ वुमेन हु इंस्पायर यू, मतलब कहते हैं कि कलेक्ट एज मच एज इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जितनी सूचना उनके बारे में तुम इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा करो जिससे तुम इंस्पायर होते, यानी कि जिन औरतों की कहानी से तुम ज्यादा प्रेरित हो रहे हो, जितना मोटिवेट हो रहे हैं, उन औरतों की स्टोरी, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी सूचना इकट्ठा करो, लाइब्रेरी में पढ़ो और उसको इकट्ठा करो। देन लेट्स डिस्कस योर फाइंडिंग ऑन फ्राइडे, और उसके बाद से हम फ्राइडे के दिन यानी कि अगले फ्राइडे को हम आप लोग जो भी इकट्ठा करोगे, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मेक पोस्टर अबाउट दीज वुमेन, और उसके बाद कहते हैं कि इन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम उन औरतों का एक पोस्टर भी बनाएंगे। फर्स्ट लेट अस गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन प्लेस, तो कहती हैं कि चलो हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक जगह पे। आर यू रेडी टू विजिट द लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी विजिट करने के लिए तैयार हैं। दे वर रेडी, वो सब तैयार थे। 2 days later, 2 दिन के बाद, द स्टूडेंट्स असेंबल इन द कॉमन रूम अगेन, अब वो सारे बच्चे फिर कॉमन रूम में इकट्ठे होते हैं। ग्रुप ए वॉज रेडी विद देयर रिसर्च, और जो ग्रुप ए था वो अपने रिसर्च के साथ, अपनी खोज के साथ तैयार था।
अक्षत बिगेन, अब अक्षत जो है उसका जो लीडर है ग्रुप ए का, वो बोलता है वी विल मेक आवर पोस्टर ऑन बेगम हजरत महल। तो बताता है कि हम लोग जो अपना पोस्टर बनाएंगे वो बेगम हजरत महल के ऊपर बनाएंगे। लुक एट दिस बुक अबाउट हर लाइफ, तो वो एक किताब को दिखाता है और वो बताता है कि लुक एट दिस, मतलब इस बुक को देखो जो कि उनके जीवन पे लिखा गया है। इट इज अ फैसिनेटिंग, मतलब इट इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब ये जो उनकी जो कहानी है वो हम लोग को बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। शी लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। तो कहती कि सेट द रिवोल्ट, मतलब कि उन्होंने क्रांति को मतलब लेड किया, यानी कि नेतृत्व किया अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में उन्होंने क्या कहता है, क्रांति में हिस्सा लिया था और लीड किया था। अक्षत सेट, उसके बाद अक्षत कहता है कि सी वॉज द क्वीन ऑफ अवध, मतलब कि अवध की वो महारानी थी। व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सिल्ड हर हस्बैंड, तो बताता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके हस्बैंड को एक्सिल मतलब कि देश निकाला कर दिया था, नवाब वाजिद अली शाह, जिसका नाम नवाब वाजिद अली शाह था। शी स्टूड अप अगेंस्ट द कंपनी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी हो जाती है, यानी कि क्रांति कर देती हैं। हर सन वॉज जस्ट अ माइनर, उनका जो बच्चा था, बेटा था, वो माइनर था, यानी कि अभी नाबालिग था। सो ही रूल्ड एज द रीजेंट इन हिज प्लेस, तो इसलिए वो उनके प्रतिनिधि के रूप में अवध का राजभार संभालती हैं। शी फॉर द ब्रिटिश विथ एवरीथिंग शी हैड कंटिन्यूड, अक्षत है कंटिन्यू, मतलब कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि शी फॉर द ब्रिटिश, मतलब कि वो ब्रिटिश रूलर से लड़ती हैं, यानी कि लड़ाई करती हैं। विथ एवरीथिंग शी हैड, उनके पास जो भी था उनसे वो लड़ाई करती हैं। इट इज बिलीव दैट शी वुड पर्सनली मीट द सोल्जर्स टू इनकरेज देम, तो कहता है कि ये विश्वास किया जाता है कि लोग मतलब कहते हैं कि शायद वो अपने पर्सनली मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे वो अपने सैनिकों से मिलना करती थी, अपने और उनको इनकरेज किया करती, मोटिवेट किया करती थी। शी ऑल्सो रोट डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द बैटल मूवमेंट्स एंड इज सेड टू हैव गॉन टू द बैटल फील्ड ऑन एलिफेंट बैक टू बूस्ट द मॉरल ऑफ हर सोल्जर्स। तो कहता है कि मतलब इट इज बिलीव, मतलब ये विश्वास किया जाता है कि वो पर्सनली अपने सोल्जर से मिला करती थी और उनको इनकरेज किया करती थी। एंड शी ऑल्सो रोट डिटेल इंस्ट्रक्शन, और वो लिखित इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया करती थी अपने सेना को, मतलब कि उनकी सेना को कैसे लड़ाई करनी है, कैसे उनको मूवमेंट करना, कैसे क्रांति करनी है। एंड इज सेड, और ये भी कहा जाता है कि वो लड़ाई मतलब कि लड़ाई के मैदान में हाथी के पीठ पर बैठकर वो अपने सेना का जो मोराल बूस्टर है, उनके हौसला अफजाई के लिए वो लड़ाई के मैदान में भी जाया करती थी। ऑल्दो द फोर्सेस लेड बाई हर इवेंचुअली हैड टू रिट्रीट, ऑल्दो यद्यपि कि मतलब कि उन फोर्सेस जो भी उनके ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने अपना जो कदम था वो पीछे हटा लिया। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना, मतलब कि अपनी क्रांति से वो पीछे हट जाती हैं। शी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश, फिर भी वो एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधी होती हैं ब्रिटिश सरकार की, यानी कि अपने समय में एक बहुत ही ताकतवर विरोधी रही हैं ब्रिटिश सरकार की। वॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन सेड विनय इन एन अवेड टोन, तो मतलब कि बहुत ही अवेड टोन का मतलब होता है एक सरप्राइजिंग टोन में, मतलब कि क्या कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कितनी असाधारण महिला थी ये बेगम हजरत महल। एंड लुक सेड एंजेला, अब एंजेला कहती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ स्टैम्प इन हर ऑनर, तो बताती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक स्टैम्प भी जारी किया गया है। वी कैन यूज अ पिक्चर ऑफ दिस स्टैम्प ऑन आवर पोस्टर, तो कहते हैं कि हम अपने पोस्टर में इनके मतलब जो हम बेगम हजरत महल का पोस्टर बनाएंगे हम उस पर एक ये स्टैम्प भी यूज करेंगे। डन सेट हर्षल, तो हर्षल कहता है हाँ ठीक है। हु हैड बीन लिसनिंग मतलब इंटेंटली, मतलब बड़ी जो बहुत ध्यान से बात को सुन रहा था एंजेला का, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग इसको करेंगे। द ग्रुप हाई फाइव ईच अदर ग्रीनिंग, मतलब कि एक दूसरे को हाई फाइव, मतलब कि एक दूसरे को विश करते हैं कि मतलब वो उनका जो ग्रुप था वो बहुत ही सक्सेस हुआ,
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। मीनवाइल ग्रुप बी वाज हडल्ड टुगेदर इन अनदर पार्ट ऑफ द कॉमन रूम। तो मीनवाइल इसी समय जो ग्रुप बी था वो हडल्ड टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ वो भी बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मतलब शोर शराबा कर रहे थे इन अनदर पार्ट ऑफ द कॉमन रूम, यानी कि उसी कॉमन रूम के दूसरे पार्ट में वो लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा शोर शराबा कर रहे थे। फरहान हैड 3 बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम। तो फरहान के पास 3 किताबें उसके सामने खुली हुई थी। द स्टूडेंट्स वर engrossed in reading about the life of a woman who had not only fought for India's independence but was also imprisoned several times। तो जो ये बच्चे हैं वर engrossed मतलब engaged, मतलब ये सारे बच्चे engaged थे बुक को पढ़ने में। द लाइफ ऑफ अ वुमेन, उस औरत के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। हु हैड नॉट ओनली फॉट, जिसने कि ना ही सिर्फ फॉट मतलब लड़ा, संघर्ष किया फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ना ही उन्होंने लड़ाई की, बट वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन सेवरल टाइम, मतलब कि यहाँ तक कि उन्होंने बहुत बार उनको जेल भी, मतलब उन्होंने जेल की हवा भी खाई। फरहान सेट कस्तूरबा गांधी started actively participating in politics in South Africa। तो जो फरहान है अब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कस्तूरबा गांधी के बारे में। तो बताता है कि कस्तूरबा गांधी started actively participating मतलब कि बहुत ही एक्टिवली, मतलब कि एकदम एक्टिव होके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका के राजनीति में। वेयर शी हेल्प महात्मा गांधी एस्टेब्लिश, जहां पे उन्होंने महात्मा गांधी को की सहायता की थी स्टेब्लिश करने में। क्या स्टेब्लिश करने में, द फोनिक्स सेटलमेंट, मतलब कि फोनिक्स, आपने साउथ अफ्रीका का संघर्ष सुना होगा महात्मा गांधी का, तो वहां पे जो फोनिक्स सेटलमेंट था वो बताते हैं कि फोनिक्स सेटलमेंट क्या है। दैट गांधी जी बॉट इन फोनिक्स अ साउदर्न अफ्रीका टाउन वेयर मेनी इंडियन सेटल डाउन, यानी कि वहां उन्होंने जो यहाँ से भारतीय जो वहां पे इमिग्रेट हुए थे उन्होंने उनके लिए वहां पे सेटलमेंट कराया था, संघर्ष किया था। तो उसी फोनिक्स सेटलमेंट में कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। एंड इन 1930 शी वॉज सेंटेंस्ड टू 3 months इन प्रिजन, और 1913 में उनको 3 महीने के लिए जेल भी भेजा जाता है इसी के चक्कर में। ऑल बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन्होंने उनको 3 महीने के लिए जेल 1913 में इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स यानी कि जो भारत के निवासी थे जो साउथ अफ्रीका में इमिग्रेंट्स हो गए थे, यानी कि निवास यहाँ से जाकर वहां बस गए थे, तो उनके इलाज के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, यानी कि विरोध किया था, और उनके खिलाफ मतलब साउथ अफ्रीका के सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की थी और उनके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। इस वजह से उनको 3 महीने के लिए जेल भेजा जाता है। आई डिड नॉट नो दैट सेड उमेश इन वंडर। तो उमेश जो है कहता है कि मुझे तो बिल्कुल बहुत आश्चर्य में पड़ता है और कहता है मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। व्हाट एल्स डिड शी डू, मतलब पूछता है कि उन्होंने और क्या किया। फरहान ओपन अनदर बुक एंड सेड, फरहान दूसरी किताब खोलता है और बोलता है व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया, यानी कि जब वो भारत वापस आती हैं, शी कंटिन्यूड अपोजिंग द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश होते हैं उनकी अनफेयर यानी कि जो मतलब कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिस यानी कि जो भी गलत व्यवहार वो भारतीयों के साथ कर रहे थे वो उसका अपोज करती हैं, उनके खिलाफ जाती हैं। इन 1917 में वाइल महात्मा गांधी वाज हेल्पिंग द इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण विद देयर प्रोटेस्ट, यानी कि जब महात्मा गांधी 1917 में इंडिगो फार्मर चंपारण में जाके इंडिगो यानी कि जो नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उनका जब वो आते हैं और उनका हेल्प करने के लिए आते हैं, तो विद देयर प्रोटेस्ट यानी कि अपने विरोध के साथ कस्तूरबा गांधी भी आती हैं। कस्तूरबा गांधी मोबिलाइज द वुमेन इन वेरियस कैंपेन रिलेटेड टू हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो मोबिलाइज का मतलब होता है ब्रॉट टुगेदर। तो वो क्या करती हैं कि जब यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा कि 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण में जाकर नील की खेती के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ जाती हैं और वहां के औरतों को इकट्ठा करती हैं और बहुत सारी कैंपेन करती हैं, यानी कि उनसे सभा करती हैं, उनसे मीटिंग करती हैं रिलेटेड उनसे, और मतलब उनको जागरूक करती हैं हाइजीन मतलब कि साफ सफाई के, स्वच्छता के प्रति, सैनिटेशन के प्रति और क्लीननेस यानी कि उनके पर्सनल हाइजीन, उनके सैनिटेशन के बारे में उनको जागरूक करती हैं। शी ऑल्सो ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन द अर्ली 1930s। तो 1930 में
या जब गांधी जी ने सिविल अवॉर्डिया यानी कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया तो उन्होंने उनको भी ज्वाइन किया एंड वाज अरेस्टेड सेवरल टाइम, और कई बार वो गिरफ्तार भी हुई। इन 1942 शी वाज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट अलोंग विथ मेनी अदर फ्रीडम फाइटर। तो इन 1942 में शी वाज अरेस्टेड मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फॉर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि उन्होंने भाग लिया था इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में उन्होंने भाग लिया था बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ, यानी कि बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उन्होंने भी इस मूवमेंट में भाग लिया और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सून हर हेल्थ डिटोरिएट, और जल्दी ही उनका जो हेल्थ है वो खराब होने लगता है एंड सी पास अवे इन 1944, और वो 1944 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अ हस फेल ओवर द ग्रुप, मतलब ये सुन के जो ग्रुप था वो थोड़ा शांत हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। फाइनली जीतू स्पोक अप, और उसके बाद जीतू मतलब जो एक नया और भी स्टूडेंट है वो बोलता है वी शुड ऑनर हर लाइफ एंड हर सेक्रीफाइस, कहता है कि हमें उनके जीवन को सम्मानित करना चाहिए और उनके बलिदानों को सम्मान देना चाहिए। एंड डू मोर फॉर द कंट्री सी लेफ्ट बिहाइंड सेड नीडो, द अदर्स नॉटेड सीरियसली। तो एंड डू मोर फॉर द कंट्री सी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कहते हैं कि अभी वो बहुत कुछ करती उससे पहले कि उन्होंने मतलब कि लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने मतलब हमको छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, यानी कि वो पास अवे हो गई। सेड नीडो, नीडो ने कहा द अदर्स नॉटेड सीरियसली, और जो सारे बच्चे होते हैं उसके हामी भरते यानी कि अपना सर हिला के कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। हाउएवर ग्रुप सी वाज नॉट हैविंग मच लक, अब जो ग्रुप सी था उनके पास इतना बहुत ज्यादा मतलब शी वॉज नॉट हैविंग मच लक, मतलब कि अभी उनका जो मच लक का मतलब होता है कि उनके पास अभी उतना उन्होंने वर्क नहीं किया था। आफ्टर मच डिबेट एंड डिस्कशन, मतलब कि अभी वो इस रिजल्ट पे नहीं आए थे कि उनको क्या बात करना है। तो आफ्टर मच डिबेट एंड डिस्कशन, बहुत सारे वाद विवाद के बाद, डिस्कशन के बाद, बलबीर लुक्ड अप, बलबीर ऊपर देखता है, बीमिंग मतलब एक दूसरे को बात करते हुए बोलता है आई गॉट इट, मतलब कि वो तुरंत बोलता है कि ही सेड, वो बोलता है कि आई गॉट इट, मतलब मुझे मिल गया, मुझे किस पे बात करना है, किसके बारे में पोस्टर बनाना है, वो कहता है कि मुझे मिल गया। रियली आज द ग्रुप एक्साइटेडली, मतलब कि सारा जो ग्रुप है ग्रुप सी वो बहुत उत्साहित होकर उत्तेजित होकर पूछता है कि वास्तव में मतलब कि तुम्हें मिल गया कि किस पे बनाना है। ये शी वॉज अ विजनरी हु वर्क फॉर द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल, तो कहते हैं कि हाँ हम मतलब उनके बारे में बात करेंगे। शी वॉज अ विजनरी, मतलब जिसने सपने देखे, हु वर्क जिसने काम किया, फॉर द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल, जिन्होंने, ट्राइबल मतलब होता है जो जनजाति होते हैं उनके ऊपर जिन्होंने काम किया, हम उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि उनके बारे में हम लिखेंगे। शी वॉज अ फेमस राइटर टू, वो तो बताता है कि शी वॉज अ विजनरी हु वर्क फॉर द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल, यानी कि जनजातियों के ऊपर जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उनके लिए सपने देखे, हम उनके बारे में बात करेंगे। शी वॉज अ फेमस राइटर टू, वो बहुत बड़ी लेखक भी रही हैं। हु आस्क्ड बितान, हु आस्क्ड बितान, मतलब वो बितान पूछता है कि कौन, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बताता है महाश्वेता देवी। सेठ बलबीर, बलबीर कहता है वो कौन है, महाश्वेता देवी, यानी कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप सी जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा है वो है महाश्वेता देवी। इन हर लॉन्ग लिटरेरी कैरियर शी रोट अराउंड 100 नॉवेल्स एंड 20 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरी, तो बताता है कि उन्होंने अपने जो साहित्यिक जो उनका करियर था उसमें उन्होंने हंड्रेड्स नॉवेल यानी कि सैकड़ों उन्होंने नॉवेल लिखे और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन, उनकी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह उन्होंने लिखा। शी ड्यू इंस्पिरेशन फॉर हर स्टोरी फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द आदिवासी पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो शी ड्यू इंस्पिरेशन मतलब उन्होंने इस कहानियों को लिखने के लिए उन्होंने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त की, शी लाइव्स ऑफ आदिवासी, उन्होंने कि आदिवासी लोगों के जीवन पे उन्होंने उनसे इंस्पायर होते उन्होंने स्टोरी लिखी। वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यानी कि उन्होंने आदिवासी लोगों के ऊपर कहानियां लिखी और वो आदिवासी पीपल लोग कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। शी लिव्ड इन देयर विलेज, वो अपने गांव में रहती थी। लर्न फ्रॉम देम, उन्होंने उनसे सीखा था। एंड फॉट फॉर देयर राइट्स, और उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी, मतलब उनके अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। शी वेंट ऑन टू राइट स्टोरी दैट रिप्रेजेंटेड देयर स्ट्रगल, उन्होंने मतलब उन्होंने कहानियां भी बहुत सारी कहानियां लिखी जिसमें उन्होंने उनके संघर्षों के बारे में बात की है। श्वेता सेड
यस, श्वेता बोलती है हाँ। दिस बुक सेज दैट हर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज फॉर हर फाइट फॉर द ट्राइबल। तो कहती कि ये जो किताब है वो बताता है कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है उन ट्राइबल्स के संघर्षों में। द इन लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स एंड माइग्रेंट, मतलब कहती है कि सॉरी, द लैंडलेस लेबरर्स एंड माइग्रेंट, मतलब कि उन्होंने अपने इस बुक में लिखा गया है। दिस बुक सेज, मतलब बताती है कि ये कहानी, ये जो बुक है वो बताता है कि हर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब उनका जो बहुत बड़ा जो योगदान रहा है, वॉज हर फाइट, उनका जो संघर्ष रहा है फॉर द ट्राइबल, उन जनजातियों के लिए। द लैंडलेस लेबरर, जो कि मतलब कि भूमिहीन मजदूर थे, और माइग्रेंट, जो कि कहीं से आके दूसरी जगह बस गए थे, उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया और बहुत सारे काम किया उनके लिए। शी वॉज अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, मतलब कि वो उन लोगों की आवाज थी जिनके पास आवाज नहीं थी, यानी कि उन गरीब, उन असहाय लोगों के लिए उन्होंने आवाज बन के उनके लिए काम किया। बितान लुक्ड क्लोजली एट द आर्टिकल द बलबीर वॉज होल्डिंग, बलबीर ने एक आर्टिकल पकड़ा हुआ था, तो बितान जो है उसको बड़े ध्यान से देखता है। शी हैज ओन सो मेनी अवार्ड्स, और उसको पढ़ते हुए बोलता है कि उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। वाई हैव नॉट बी रीड हर स्टोरीज बिफोर, मतलब वो बोलता है कि हमने उनकी स्टोरी पहले क्यों नहीं पढ़ी, मतलब इस तरह की स्टोरी हमने इससे पहले क्यों नहीं पढ़ी। आई रिमेम्बर रीडिंग, और वो बोलता है, उसमें पढ़ता है कि आई रिमेम्बर रीडिंग, मतलब कि मैं याद करता हूँ पढ़ते हुए द वाई गर्ल, मतलब कि एक जो स्टोरी है उनकी, वाई वाई गर्ल सेड मनीष, मनीष पढ़ता है एंथुआस्टिकली, मतलब उत्साह पूर्वक उसको पढ़ते हुए बोलता है, इट इज अ डिलाइटफुल स्टोरी अबाउट अ गर्ल, बताता है कि वाई वाई जो गर्ल है वो एक इंथुआस्टिक यानी कि उत्साह वर्धक एक बहुत ही हल्की फुल्की कहानी है अबाउट अ गर्ल, जो कि एक लड़की के बारे में, हु इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जो कि हर चीज को जानने के लिए उत्सुक होती है। मतलब कि वाई वाई गर्ल ऐसी स्टोरी है, एक बहुत ही डिलाइटफुल, एक हल्की फुल्की एक लड़की की कहानी है जिसमें वो हर चीज को जानने के लिए जागरूक होती है। ग्रेट, वी कैन ऑल्सो पुट दिस कोट बाई हर एट द एंड ऑफ द पोस्टर, सेड बलबीर, बलबीर कहता है कि हम लोग उनका जो ये कोट है उनके पोस्टर में हम उसको भी मेंशन करेंगे, यानी कि अंत में उस पोस्टर में हम उनके कोट को भी लिखेंगे। द होल ग्रुप पीड एट द पैराग्राफ दैट बलबीर वॉज पॉइंटिंग एट, और जो सारा ग्रुप सी है उस पैराग्राफ की तरफ देखने लगता है, झांकने लगता है, जिसमें बलबीर जिसको दिखा रहा था। द हिस्ट्री ऑफ देयर द ट्राइबल्स, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ देयर, मतलब ट्राइबल्स के बारे में बात हो रही, इतिहास, जिन जनजाति के बारे में बात हो रहा है। स्ट्रगल इज नॉट टू बी फाउंड ओनली इन रिटन स्क्रिप्ट बट इन देयर सॉन्ग्स, डांसेस, फोक टेल्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो कहते हैं कि जो इतिहास है, उनकी जो कहानी, उनके संघर्ष की जो कहानी है, वो ना ही मतलब सिर्फ किताबों में ही नहीं, यानी कि स्टोरी में ही नहीं मिलती है, कहानियों में ही नहीं मिलती है, बट इन देयर सॉन्ग, मतलब कि उन जो ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो जनजाति हैं, उनके गानों में, उनके डांस में, उनके फोक टेल्स, उनकी जो लोक कथाएं हैं, वो सारी चीजों में उनके उनके संघर्ष, उनकी संघर्ष की बातें हैं, उनको गाई जाती हैं, उनको कही जाती हैं और सुनाई जाती हैं, एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पहुंचाई जाती हैं। यानी कि जीत कला जो ये महाश्वेता देवी हैं, उनको जनजाति लोग अपने गानों में, अपने स्टोरीज में, अपने सारी चीजों में उनको उनके संघर्ष का वर्णन करते हैं और अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उनकी बातों को पहुंचाते हैं। मीन वाइल ग्रुप डी वॉज मेकिंग प्रोग्रेस टू, अब इसी तरीके से प्रोग्रेस जो ग्रुप डी भी था वो भी अपने रिपोर्ट के साथ तैयार था। डैनियल हु वॉज इनग्रॉस इन अ बुक, अब जो डैनियल था इनग्रॉस, मतलब वो अपने एक किताब के साथ एंगेज था। सडनली लुक्ड अप, अचानक से ऊपर देखता है, एंड सजेस्टेड एक्साइटेडली, और बहुत ही उत्साहित होकर वो सुझाव देता है। आई थिंक वी शुड डू द पोस्टर ऑन तीजन बाई, तो कहता है कि हमें तो तीजन बाई के बारे में, यानी कि तीजन बाई का पोस्टर बनाना चाहिए। सुदर्शन आस हु इज तीजन बाई, सुदर्शन है जो एक बच्चा, वो पूछता है कि ये तीजन बाई कौन है। डेनियल रीड आउट, अब डेनियल उसको पढ़ने लगता है। इन अ रिमोट विलेज, यानी कि जो बहुत ही देहात एरिया, गांव का एरिया, कॉल गनियारी, मतलब गनियारी एक गांव है, इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता है। अ लिटिल गर्ल सेट मिसमराइज लिसनिंग टू हर ग्रैंडफादर रिसाइटिंग द महाभारत, तो एक छोटी सी बच्ची जो मिसमराइज, मतलब एकदम लीन होकर, तल्लीन होकर, एकदम मंत्रमुग्ध होके वो सुन रही होती है, अपने दादाजी को महाभारत रिसाइट करती है, यानी कि महाभारत गाते हुए अपने दादाजी को सुनती है।
दस शी सून मेमोराइज इट, और वो सारी चीजें जल्दी ही याद कर लेती है। एंड एट द एज ऑफ 13, और जब वो 13 साल की होती है, गेव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस इन अ नेबरिंग विलेज, और वो अपना पहला परफॉर्मेंस अपने पास के गांव में देती है। दिस यंग गर्ल ग्रू अप टू बी द फर्स्ट वुमेन सिंगिंग द पांडवानी। तो ये जो पहली दिस यंग गर्ल यानी कि ये जो छोटी सी बच्ची होती है, वो पहली महिला सिंगिंग होती है, पहली मतलब महिला गायिका होती है जो कि पांडवानी गाती है। एंटरिंग व्हाट वाज देन अ टिपिकली मेल बेस्टोन, मतलब कि ऐसे एरिया में कदम रखती है जहां पे सिर्फ मेल यानी कि जहां पे पुरुषों का प्रभुत्व रहता है, यानी कि ऐसे एरिया में जाती है, ऐसे एरिया को चूज करती है अपने करियर के लिए जहां पे सिर्फ अभी जो पुरुष वर्ग का अधिकार था। सोमा इंक्वायर्ड व्हाट इज पांडवानी। अब सोमा पूछती कि ये पांडवानी क्या है, पांडवानी मतलब क्या है। इट सेज हियर द पांडवानी लिटररी मीन्स सिंगिंग द स्टोरीज ऑफ द पांडवास फ्रॉम द महाभारता। आंसर डैनियल। तो डैनियल जो है उसको उत्तर देता है कि ये कहा जाता है कि पांडवानी जो साहित्य का एक ऐसा माध्यम है जो कि गाना मतलब कि स्टोरीज ऑफ द पांडवा यानी कि पांडवा की मतलब पांडवों की जो कहानी है उसको गाकर, मतलब कि महाभारत के जो पांडव हैं उनकी कहानी को गाकर बताई जाती है। ब्रेकिंग द ट्रेडिशन ऑफ वुमेन रिसाइटिंग इन द सिटिंग स्टाइल, और जो ब्रेकिंग यानी कि तोड़ते हुए जो एक ट्रेडिशन था, परंपरा था कि जो औरतें थी वो बैठकर गाना गाती थी, मैंने सिटिंग स्टाइल यानी कि बैठकर वो गाना गाया करती थी। तीजन बाई परफॉर्म स्टैंडिंग सिंगिंग आउट लाउड, मतलब कि तीजन बाई ने उस परंपरा यानी कि औरतें बैठकर गाना गाती थी, इस परंपरा को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने जो भी अपनी परफॉर्मेंस थी वो खड़े होकर दी। सिंगिंग आउट लाउड इन हर टिपिकल गुटर्ड वॉइस विथ रिमार्केबल वर्ब, तो उन्होंने अपनी मतलब कि जोरदार भारी भरकम आवाज और खड़े होकर उन्होंने टिपिकल डीप लाउड वॉइस, मतलब गुटर का मतलब होता है डीप वॉइस यानी कि गहरी और मतलब भारी भरकम आवाज में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस खड़े होकर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की। और रिमार्केबल वर्ब मतलब होता है एनर्जी एंड इंथुसियाज्म, मतलब कि बहुत उत्साह और बहुत ही जोश खरोश के साथ वो अपना परफॉर्मेंस दिया करती थी। फॉर हर अनपैराबल्ड कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट, मतलब उन्होंने जो ये इतना बढ़िया इतना बड़ा योगदान उन्होंने इस दिया आर्ट के कला के क्षेत्र में। शी वॉज अवार्डेड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री, और इसलिए उनको देश का सबसे बड़ा सम्मान हाईएस्ट ऑनर मतलब कि बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है पद्म विभूषण इन 2019, यानी कि पद्म विभूषण से उनको विभूषित किया जाता है, सम्मानित किया गया था 2019 में। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट एक्सक्लेम लवलीन, तो लवलीन कहती है कि कितनी बड़ी आर्टिस्ट मतलब कितनी महान कलाकार थी वे। मिस भारती हु हैड जस्ट देन स्लिप्ड इनटू द रूम, अब जो मिस भारती हैं अभी तुरंत ही वो कमरे में प्रवेश की थी। स्टूड क्वाइटली, चुपचाप खड़ी रहती है। एंड वॉच द क्लास एज दे कंटिन्यू देयर डिस्कशन एगरली, तो उन बच्चों को अपनी क्लास को बड़े ध्यान से बड़ी उत्सुकता से देखती जो कि जो लगातार मतलब बहुत सी उत्साह के साथ एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे वुमेन्स के बारे में। सी फेल्ट प्राउड ऑफ हर क्लास, उनको अपनी क्लास पे बहुत गर्व होता है। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजती है। मिस भारती टोल्ड द क्लास, मिस भारती अपनी क्लास से कहती हैं यू हैव डन अ फाइन जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। नाउ लेट्स अ क्रिएट पोस्टर, चलो हम लोग पोस्टर बनाते हैं ऑन दिस रिमार्केबल वुमेन, यानी कि हम इन रिमार्केबल जो अतुलनीय औरतें हैं उनके ऊपर हम पोस्टर बनाते। तो स्टूडेंट्स, आपने जो स्टोरी पढ़ी, आपने यहाँ अलग अलग 4 महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत के लिए और एक अतुलनीय काम किया, इनक्रेडिबल वर्क किया अपने देश के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप भी इस स्टोरी के पढ़ने के बाद एक पोस्टर बनाइएगा जिसको आपको पसंद होगा, ऐसी वुमेन की स्टोरी लिखिएगा और उनका एक पोस्टर बनाइएगा और अपने क्लास के बाहर लगाइएगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।